बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये इसमें तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे कि ये रेडिकल साइन है। इस साइन को, जैसे सैंपल्स होते हैं मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल ये एक साइन है, तो इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, कि ये बिलोंग्स टू सेट में यूज होता है। इसी तरह सेट में ये भी यूज होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह एक ये साइन होता है मैथमेटिक्स में, इसको एंड पढ़ते हैं। ये साइन आपने पढ़ा होगा फॉर ऑल, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। ये साइन है लेस देन, ये ग्रेटर देन। इस तरह ये मुख्तलिफ साइंस होते हैं जिनके मुख्तलिफ नाम है आपके सामने। तो इस तरह ये इसमें तीन चीजें हैं आपको नजर आ रही, एक ए और एक ये साइन और एक एन। इस साइन का मतलब है कि ये, इसको बोलेंगे कि ये रेडिकल साइन है। तो ऐसे रियल नंबर जिनके ऊपर ये वाला साइन आ जाए तो उसको हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। रेडिकल फॉर्म के जिन रियल नंबर्स के ऊपर ये साइन आ जाए तो उसको हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। तो ये जो साइन है वो रेडिकल साइन होगा। इसके अलावा आपको ये ए नजर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कोई भी रियल नंबर होगा। जब मैं ये बोलता हूं कि ये रियल नंबर है तो आपके फौरन ज़हन में आ जाना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से कि रियल नंबर क्या होते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस जो है वो उसको वॉच करें, देखें, आपको पता चल जाएगा रियल नंबर क्या होते हैं। ये ए जो कि रेडिकल साइन के अंडर है, इसको रेडिकेंट बोलते हैं। तो यहां मैंने लिखा है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। तो जो रियल नंबर्स इस साइंस के अंदर होंगे उसको हम कहेंगे रेडिकेंट। और रेडिकेंट का दूसरा नाम होगा बेस। इसको बेस भी कह सकते हैं। कीप इन माइंड, ध्यान में रखें कि एक चीज के दो नाम हो सकते हैं मैथमेटिक्स में। इसको रेडिकेंट भी कह सकते हैं और बेस भी। और इस साइन के अंदर जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। उसके अलावा ये एन नजर आ रहा है आपके सामने। एन अब क्या है? एन ग्रेटर देन वन, वन से ग्रेटर होगा। तो वन से ग्रेटर कौन से नंबर्स होते हैं आपको पता है? वन से ग्रेटर जो है वो वन के बाद 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये एन जो है वो वन नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन वन, वन से ग्रेटर होगा। ये साइन है एंड। और एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड, जेड जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पता है कि ये इंटीजर्स का सेट होता है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, -1, -2, -3। ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो ये जो इधर होते हैं जीरो के राइट साइड पे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, मैं ब्रीफली बता रहा हूं आपको। तो एन, यहां जो तीसरा आपको नंबर नजर आ रहा है एन, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और ग्रेटर देन, ये मैंने कंडीशन लगाई कि ग्रेटर देन 1 होगा। इस एन का नाम है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये रेडिकल का इंडेक्स होगा, इसको इंडेक्स कहेंगे। या इसका दूसरा नाम है ऑर्डर ऑफ रेडिकल। ये रेडिकल का ऑर्डर कहलाएगा। ये था कॉन्सेप्ट रेडिकल्स और रेडिकेंट्स का। एक नोट की शक्ल में ये एक चीज ध्यान में रखें। आपको पता है जैसे एक ये इंटीजर है, फर्ज कर लें ये 1 है, इसको हम असूली तौर पे इसको यूं लिखना चाहिए +1। अगर तो 1 के साथ प्लस साइन नहीं है तो दैट मीन कि ये अंडरस्टूड है कि ये +1 ही है। इसी तरह रेडिकल्स में भी ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये रेडिकल साइंस के अंदर ए है और यहां कुछ ना हो तो ये 2 होता है, याद रखें। तो इस रिजल्ट को यूं भी लिख सकते हैं
यूं। तो याद रखें, जैसे मैंने ये यूं बताया कि ये +1 लिखना तो +1 चाहिए, लेकिन हम शॉर्टली 1 ही लिख लेते हैं। इसी तरह यहां होता 2 है, लेकिन हम शॉर्टली इसको विदाउट 2 भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल और रेडिकेंट्स उम्मीद रखता हूं आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि रेडिकल फॉर्म्स क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। एक्सपोनेंशियल ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो क्या होती है। अब वो रेडिकल फॉर्म्स, तमाम वो एक्सप्रेशन जिसमें ये साइन यूज हो, जैसे यहां यूं मैं लिख देता हूं कि x, तो ये एक रेडिकल फॉर्म है, ये एक रेडिकल फॉर्म है। ब्रीफली मैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स के ज़हन में रहे कि ये रेडिकल फॉर्म क्या होती है। तो जिसमें रेडिकल साइन यूज हो तो वो रेडिकल फॉर्म होती है। इसी को अगर हम यूं लिख लें तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि जिसमें एक्सपोनेंट हो, जैसे ये मैंने आपको बताया। तो ये था कॉन्सेप्ट, अ लाइटली कॉन्सेप्ट बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसी फॉर्म जिसमें रेडिकल साइन यूज हो वो रेडिकल फॉर्म होगी, और जिसमें रेडिकल फॉर्म यूज नहीं होती, इस तरह इस स्टाइल में कोई चीज लिखी हुई है, यानी ये चीज जो है वो कहलाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करते हैं, या फार्मूलाज ऑफ रेडिकल्स, कि क्या होते हैं रेडिकल्स के फार्मूले। ये आप ज़हन में रखें क्योंकि इनके बगैर हम नहीं चल सकते आगे। यहां लिखेंगे जी रेडिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज, यहां रेडिकल्स के जो फार्मूले हैं वो देखें। मैं यहां लिखने लगा हूं जी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एम और एन जो है बी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। स्टूडेंट जो है वो इससे खौफजदा ना हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है, उनमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी। अब और एम और एन क्या है, एम एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यानी आप गौर करें कि पॉजिटिव इंटीजर्स यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, आपको पता है कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, -3, -2, 0, 1, 2, 3, पहले भी बता चुका हूं। तो 0 के राइट साइड पर जो भी होंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। वो कहता है कि अगर ये जो 2 नंबर्स मैंने यहां इंडिकेट किए, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए और बी इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हो और ये रेडिकल साइंस के अंडर है, और यहां एन क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ये रेडिकल का इंडेक्स एन है। कुछ भी हो सकता है यहां, लेकिन आपको पता है कि एन जो है वो ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होता है। तो दैट मीन कि यहां 2 हो सकता है, 3,
वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने बताया कि एम एन जो है बी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एन यहां आपको शो हो रहा है, तो एन बी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ऐसा हो तो आप उसको यूं लिख सकते हैं सेपरेट करके कि ये जो ए है इसको यूं और बी को भी इस तरह सेपरेट करके लिख सकते हैं। अगर ए और बी एनी टू रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको सेपरेट करके लिख लें, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है, फार्मूला है। इसी तरह सेकंड फार्मूला क्या है कि अगर ए और बी जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, कोई भी रियल नंबर है आपस में डिवाइड है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवाइड हो रहे हैं और इनका इंडेक्स क्या है एन, तो इसको सेपरेट यूं भी लिखा जा सकता है कि न्यूमिनेटर में ए को अलग और डिनोमिनेटर में बी रियल नंबर्स का इंडेक्स जो है वो एन सेपरेट करके यूं लिख सकते हैं। ये भी इसका एक फार्मूला है, प्रॉपर्टी है, ज़हन में रखना है। नंबर थर्ड क्या है, ये क्योंकि आगे एक्सरसाइज में यूज होंगी लिहाजा स्टूडेंट्स जो है वो इनको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम ना हो उनको। कि ये एक रियल नंबर है, ऊपर रेडिकल साइन है, इसका इंडेक्स है फॉर एग्जांपल एम, एम जो है वो इसका इंडेक्स है, इसके ऊपर एक और रेडिकल साइन, अब उसका इंडेक्स क्या है एन। वो कहता है अगर ये फॉर्म हो तो फिर क्या करेंगे, फिर ये लिखेंगे कि ए के ऊपर रेडिकल साइन लगाएं और ये जो दोनों इंडेक्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एन एम, याद रखें। तो ये भी एक फार्मूला है कि अगर ए के ऊपर रेडिकल साइन है और उसका इंडेक्स एम है, फिर होल के ऊपर इंडेक्स है और रेडिकल साइन है और उसका इंडेक्स जो है वो एन है, तो उसको वो कहता है कि यूं लिख सकते हैं। इनके बकायदा प्रूफ्स भी हैं, इस लेवल पे फिलहाल जरूरत नहीं है, जस्ट आप ज़हन में रखें ये फार्मूलाज कि ये जो जो इंडेक्स हैं ये आपस में यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरह लिखा जा सकता है इसको। लास्ट जो फार्मूला इसका जो प्रॉपर्टी, वो कहता है ए, इसका एक्सपोनेंट है यहां एम, इसके ऊपर रेडिकल साइन है और रेडिकल साइंस का इंडेक्स जो है वो एन है, यूं। तो वो कहता है इसको यूं भी लिख सकते हैं, उसको वो लिख रहा है कि ए के ऊपर रेडिकल साइंस और यहां एन और ब्रैकेट लगा के यहां वो एम लिख रहा है इसको, यानी होल के ऊपर एम। वो कहता है इस तरह भी लिखा जा सकता है। नंबर 5 है लास्ट, ए के ऊपर रेडिकल साइन है और यहां उसका इंडेक्स है एन, यहां इंडेक्स है एन और ए के ऊपर एक्सपोनेंट है एन। ये जरा गौर करें, अगर इंडेक्स और ये ए के ऊपर, ये रियल नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये सेम हो तो वो कहता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो जस्ट एक रियल नंबर के इक्वल आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स रेडिकल्स की। तो आगे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो यूज होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।